पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों के लिए अभ्यासमाला अभ्यासमाला 20। कौन है 20? इसमें क्या है, दो फार्मूला आपको याद करना। क्या? एक स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण ये y माइनस y1 बराबर dy बटे dx x माइनस x1 होता है। दिख रहा क्या होता है? y माइनस y1 बराबर dy बटे dx x माइनस x1। अब दूसरा समीकरण है अभिलंब रेखा का समीकरण। किसका? अभिलंब रेखा का समीकरण यानी y माइनस y1 बराबर -1 dy बटे dx x माइनस x1। ये होता है अभिलंब रेखा का समीकरण। अब सवाल क्या है? सवाल दिया है, पहला सवाल दिया है 6y बराबर 9 माइनस के 3x स्क्वायर। कह रहा है स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना, अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या करोगे? लिखोगे d बटे dx 6y बराबर d बटे dx 9 माइनस d बटे dx 3x स्क्वायर। अब 6 कांस्टेंट है तो 6 बाहर आ जाएगा। फिर लिखना dy बटे dx बराबर 9 के 0 हो जाए। कांस्टेंट का मान क्या होता है? 0 होता है। माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर। अब dy बटे dx का मान कितना आ जाएगा? ये गुणा में उधर जाएगा भाग में, माइनस के 6x स्क्वायर बटे 6 से क्या हुआ? कैंसिल। अब मैं बिंदु दिया है dy बटे dx 1, किसने दिया है? 1, तो यहाँ पर लिखो 6 यानी x 1 दिया है, तो यहाँ पर लिखो x स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे? -1 का स्क्वायर, तो यानी कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब तुमको स्पर्श रेखा का समीकरण पता है, तो लिखना स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 बराबर dy बटे dx x माइनस x1। ठीक, फिर क्या है? y माइनस, अब देखो x1 y1 क्या है? 1 है, तो यहाँ पर y1 की जगह 1 रख दो। dy बटे dx का मान कितना आ गया? -1 रख दो। फिर x माइनस x1 का मान कितना है? 1 आ गया, तो 1 लिख दो। अब देखो y -1, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो -x हो जाएगा, और जब माइनस का गुणा करोगे तो +1 हो जाएगा। तो y प्लस के x, ये x इधर ले आओ, बराबर यहाँ पर 1 है, ये भी प्लस का 1 हो जाएगा। तो y प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? तो ये क्या हो गया? तुम्हारा स्पर्श रेखा का समीकरण। अब इसी में अभिलंब रेखा का समीकरण पूछ रहा है। कह रहा है 6y माइनस बराबर 9 माइनस के 3x स्क्वायर 1, से अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना। अभिलंब तो क्या करना? स्पर्श रेखा यानी dy बटे dx का मान कितना आ गया? dy बटे dx का मान तुम निकाल चुके हो, -1 आया। तो वही फार्मूला अभिलंब रेखा का लिखना। अभिलंब रेखा का समीकरण
समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर 1/dy/dx x माइनस x1 होता है। अब देखो y1 का मान 1 आ गया है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इसका मान कितना आया, -1 आ गया, x1 का मान कहते हैं 1 आ गया, तो y माइनस 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, फिर लिख दो x माइनस 1। अब y x को इधर ले आओगे तो माइनस के x आ जाएगा, माइनस के 1 प्लस के 1, ये वाला प्लस में चला जाएगा, ये क्या होगा कैंसिल, y माइनस x बराबर कितना 0, यानी अभिलंब रेखा का समीकरण कितना है, y माइनस x बराबर 0। यही क्या आ गया, अभिलंब रेखा का समीकरण। अब दूसरा सवाल इसी का देखो कैसे कह रहा है। दूसरा सवाल दिया है y बराबर 2/√x माइनस 1 कह रहा, जहाँ x बराबर 0 है, x बराबर क्या है 0, x बराबर क्या है 0 है। तो करना क्या है आपको, जब x बराबर 0 दिया है तो यहाँ पर लिखो y बराबर 2/x का मान कितना दिया है, x का मान दिया है 10 माइनस 1, तो इसमें क्या करोगे 2, 10 में 1 घटाओगे कितना बचेगा 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो यानी 2/3 आ गया। तो बिंदु कितने आ गए, यानी 10, 2/3। अब यहाँ से देखो y बराबर सवाल दिया था क्या, y बराबर दिया था 2/√x माइनस 1। अब इसका अवकलन करो dy/dx, देखो अंश आ रहा है तो क्या होता है √x माइनस 1, यानी हर का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, क्या होता है हर का स्क्वायर, फिर हर का गुणा कराते हैं, क्या कराते हैं गुणा कराते हैं, फिर अंश का अवकलन करते हैं, क्या करते हैं अंश का अवकलन, माइनस अंश का कुछ नहीं, फिर हर का क्या करेंगे अवकलन करेंगे, ठीक। जब इसका अवकलन करोगे 2 का तो 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू तुम्हारी 0 हो गई, यहाँ पर 2। अब इसका अवकलन कर दो, जब इसका अवकलन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 की घाते 1/2। अब इसका अवकलन कर दो d/dx लिख दो, ठीक। अब बटे यहाँ पर √x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कुछ नहीं है। अब हम तुमको ये बता रहे हैं क्या लिखा है √x माइनस 1 का अवकलन कैसे करोगे, तो इसमें क्या करना है, इसको लिख देना x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1/2 होल स्क्वायर नहीं, जब 1/2 हो गया, अब इसका जब अवकलन करोगे तो 1/2 ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 1/2 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 ये हो जाएगा। जब 1/2 में 1 घटाओ क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब जब इसको हल करोगे तो क्या आ गया माइनस का 1/2, एक हम मतलब लिखा है एक, इसको 1/2 √x माइनस 1 लिख सकते हो, यही तो लिख सकते हो। अब सवाल में सवाल तुम्हारा dy/dx का मान कितना आया, dy/dx का मान आ गया है माइनस के 2, और जब इसका अवकलन किया है तो 1/2 √x माइनस 1, यही तो आया है। अब बटे में क्या था, अब बट्टे में बचेगा x माइनस 1, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, यानी dy/dx का मान कितना आ जाएगा माइनस के √x माइनस 1, ये वाला इसके साथ गुणा हो जाएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको माइनस के 1 लिखोगे, इसको लिख दोगे x माइनस की घाते 1/2 इंटू में x माइनस 1। अब इसको गुणा कराओगे क्या आ जाएगा माइनस के 1/, जब इसका गुणा घाते जोड़ते 1 में 1.5 जोड़ोगे क्या आ जाएगा x माइनस 1 की घाते 3/2, यही तो आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, 1 और आधा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3/2, यानी
बटे डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 1 बटे एक्स माइनस की घाते 3 बटे 2। अब डी वाई बटे डी एक्स का मान है, अब बिंदु कितने हैं, अब यहाँ पर लिख देना डी वाई बटे डी एक्स का मान है 10 कामा कितने से है, 2 बटे 3 से, 2 बटे 3। अब यहाँ पर लिखना -1, एक्स की जगह लगे 10 माइनस 1 की घाते 3 बटे 2। अब क्या करोगे, -1 10 में घटाओ कितना है 9, 9 की घाते कितना है 3 बटे 2। अब क्या करना, -1 बटे 2, 9 की घाते 9 का 3 लिखा है तो इसको लिख दो 3 की घाते 3, 3 बटे 2 तो कितना आ जाएगा, -1 बटे 3 3 का 9, 3 की घाते कितना आ जाएगा 9 बटे 2। ये तुम्हारी क्या आ गई, प्रवणता।